हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रैक। आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो लास्ट वीडियो में जो हमने कंप्लीट डिस्कस किया था ड्यूल मेथड के क्वेश्चन पर, उनके कुछ केसेस पर, कॉन्सेप्ट्स पर, उसी पे हम आज ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में हमने किए थे वो जस्ट कॉन्सेप्ट्स जो मैंने क्लियर कर दिए थे सभी। अब उन क्वेश्चंस को फर्दर कैसे कंप्लीटली सोल्व करेंगे सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू, तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो में। तो प्रॉब्लम आपके सामने, राइट द ड्यूल प्रॉब्लम ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड सोल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड। हमें इसकी ड्यूल प्रॉब्लम तो लिखनी ही है, लेकिन अब इसको फर्दर सोल्व भी करना है ड्यूल बाय सिंप्लेक्स मेथड से, यानी टेबल के थ्रू हमें उसे सोल्व भी करना है। प्रॉब्लम क्या है? मिनिमम जेड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 5, x1 minus 2x2 greater than equals to 3, minus 2x2 plus x3 is less than equals to negative 4। अब यहाँ भी एक चीज़ है, x1 x2 is greater than equals to 0, it's okay, greater than equals to 0 है, but x3 is unrestricted in sign, यानी x3 जो है उस पर कोई restriction नहीं है साइन का, इट्स मे बी नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो दो चीज़ें हमारे पास आ रही है। जो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट्स किए थे उसमें मैंने जो करवाया था वो 1 by 1 करवाया था। किसी में इसकी प्रॉब्लम आ रही थी साइन की, किसी में इक्वल आ गया था और किसी में अनरेस्ट्रिक्टेड आ गया था। लेकिन यहाँ हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें सभी कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होंगे। कैसे यूज होंगे हम चेक कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन की ओर जब चलते हैं हम, देखिए क्या होगा। मिनिमम है, मिनिमम के लिए मैंने बताया था कि जब भी मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन होगा तब सभी साइन क्या होंगे, इस फॉर्म में होंगे। मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन के लिए हमारी प्रेफरेंस यही होगी, सभी इनइक्वलिटी की फॉर्म में होने चाहिए, यानी इक्वल नहीं होना चाहिए कहीं भी। और जब इक्वल नहीं होगा या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। अब लेस देन और ग्रेटर देन, ये तो है ग्रेटर देन, यानी लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन है। अब लेस देन कब होगा? जब यहाँ मैक्सिमाइजेशन होगा। तब हमें करना क्या होगा? हमें उस सभी साइन को लेस देन में कन्वर्ट करना होगा, इस साइन में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन मिनिमाइजेशन के लिए हमारा काम है सभी साइंस को, जितने भी साइन है, इक्वल हो, लेस देन, ग्रेटर देन, सभी जो भी हैं उसको इस फॉर्म में हमें करना है। तो पहले कंडीशन ये जरूरी है। तो देखिए मिनिमम जेड प्राइमल प्रॉब्लम ही लेके चल रहे हैं अभी। तो हम इसको बोलते हैं प्राइमल, यानी जो हमें गिवन है। तो प्राइमल जेड पी क्लियर इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3। नेक्स्ट साइन इक्वल में, और जब इक्वल साइन आ जाएगा हमें क्या करना होगा? हमें तो लेस देन या ग्रेटर देन चाहिए, इक्वल तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब इक्वल आ जाए तब हम क्या लिखेंगे? इस इक्वेशन को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। फर्स्ट टाइम लेस देन इक्वल्स टू, सेकंड टाइम ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इक्वल है तो हम इसको लेस देन भी ले सकते हैं, अब ग्रेटर देन भी ले सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं दो तरह से। एक तो लिखते हैं हम x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। फिर से इसी को फिर लिखते हैं x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। इक्वल है, उसकी इक्वलिटी को चेंज करने के लिए, यानी उसे इनइक्वलिटी में चेंज करने के लिए इक्वल को हम क्या लिखेंगे? हम लेस देन भी लिखेंगे और हम एक बार ग्रेटर देन भी लिखेंगे, ताकि वो इक्वलिटी कंडीशंस को हम जो है यहाँ से अवॉइड कर सकें। इसके बाद ग्रेटर देन है, और जो कि मिनिमाइजेशन के लिए हमें वैसे ही चाहिए, हम इसको लिख देते हैं। 1 by 1 स्टेप में चल रहा हूँ, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है। x1 माइनस 2x2 इक्वल्स ये एज इट इज। इसको भी मैं एक बार एज इट इज लिख देता हूँ, माइनस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल्स टू -4। और इसके अलावा ये भी एज इट इज, x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। 1 by 1 एक एक स्टेप में हम एक एक चीज सोल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने सोल्व किया क्या? इस इक्वलिटी को चेंज किया। हमने क्या किया? ग्रेटर देन भी यूज किया और लेस देन भी यूज किया। क्लियर? सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में हम करेंगे कि मिनिमाइजेशन अगर है तो सभी साइन इस फॉर्म में होंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि सभी साइन इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो करते कन्वर्ट, देखिए ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें प्रॉब्लम है, इसको हमने कन्वर्ट करना है और इसे हमने कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए, लेस देन से ग्रेटर देन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल बताया था मैंने पहले भी
इन दोनों इक्वेशन को नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे किसी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे वो साइन दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा प्रोसेस रहेगा इन दोनों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके सभी साइन को मिनिमाइजेशन के अकॉर्डिंग यानी ग्रेटर देन इक्वल टू के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना। तो कर देते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं इसको मिनिमम जेड पी, अभी भी पी रहेगा क्योंकि अभी भी मिनिमम जेड ही है, प्राइमरी चल रहा है, कुछ चेंज नहीं किया। x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3, देन इसमें कोई चेंज नहीं है, मिनिमम के अकॉर्डिंग मिनिमाइजेशन अकॉर्डिंग एज इट इज, सब्जेक्ट टू x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। इसमें चेंज करना हमें क्योंकि ये लेस देन है, जबकि हमें इसको ग्रेटर देन में चेंज करना है मिनिमाइजेशन अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर देते हैं नेगेटिव x1, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 3x2, नेगेटिव 4x3 और ये साइन हो जाएगा। जैसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, लेस देन क्या होगा, ग्रेटर देन, और 5 क्या आ गया, नेगेटिव, तो नेगेटिव 5। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं, ये एज इट इज है, तो एज इट इज x1 माइनस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। और अब यहाँ पे इसको जब नेगेटिव से पॉजिटिव करेंगे, यानी कि क्या करेंगे हम, इसको जब साइन को लेस देन से ग्रेटर देन करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव टर्म्स नेगेटिव में हो जाएगी। तो इसमें करते हैं 2x2 माइनस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ये हो गया। अभी भी जो एज इट इज है वो एज इट इज, x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड। या तो कोई डाउट? फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने इस इक्वलिटी को इनइक्वलिटी में चेंज किया। कैसे किया, दो अगर इक्वल का साइन है तो उसे लेस देन भी और ग्रेटर देन भी हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे। सेकंड टर्म्स हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने किया मिनिमाइजेशन अगर है तो सभी साइन यानी सभी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज ग्रेटर देन होंगी, तो जो नहीं है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके हमने उसको ग्रेटर देन कर लिया। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या रहेगा, थर्ड स्टेप ये रहेगा कि हमें यहाँ क्लियरली दिया हुआ है x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड, यानी x3 पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है साइन का, यानी या वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, इस केस को डिस्कस किया था। क्या था, अगर जो भी वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड होगा तो उसको हम दो वेरिएबल का डिफरेंस लेके चलेंगे। x3 को आप मान सकते हो x4 माइनस x5, या आप लिख सकते हो x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, तो कुछ भी ले लीजिए, नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे क्या, वी नो दैट x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड, देन लेट x3 इज इक्वल्स टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, और आप ये भी लिख सकते हो x4 माइनस x5, जैसा आपको अच्छा लगे, दोनों सही हैं। इस x3 को आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं, इस x3 को आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं यहाँ इसको ये कंसीडर करके चल रहा हूँ x3 इक्वल्स टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। तो थर्ड स्टेप हमारे पास हो जाएगा मिनिमम जेड पी इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3, फिर x1 माइनस 3x2, x3 अनरेस्ट्रिक्टेड है तो प्लस 4, x3 को हम लिख सकते हैं x3 डैश माइनस x3 डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 4x3, अगेन x3 डैश माइनस x3 डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेगेटिव 5। थर्ड इक्वेशन हो जाएगी x1 माइनस 2x2 माइनस 2x2, x3 यहाँ नहीं है, इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, और लास्ट इक्वेशन हो जाएगी 2x2, x3 को फिर हम लिखेंगे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। और अब वही जो नीचे है x1 x2, यहाँ पे जो नीचे हमें गिवन है x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड। क्लियर? ये सब हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें अब इसकी ड्यूअलिटी यानी ड्यूअल प्रॉब्लम लिखनी है। वन बाय वन जो जो चीज़ें हमारे पास थी हमने इसको सॉल्व किया। फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टेप 1 में हमने किया क्या, इसकी इक्वलिटी को इनइक्वलिटी में चेंज किया, जो कि इन दोनों के थ्रू हुई। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप इसमें हमने किया
मिनिमाइजेशन के अकॉर्डिंग जो साइन होंगे उसको हमने उस फॉर्म में लिख दिया। और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, अनरेस्ट्रिक्टेड जो वेरिएबल है उसको हमने टू वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस। ये हम इस स्टेप तक आ गए। अब हमें क्या लिखनी है, इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम। तो इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम क्या होगी, तो देखिए जरा ड्यूअल प्रॉब्लम हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए। तो इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम रहेगी मिनिमम का ड्यूअलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जेड ड्यूअल इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 x1 सॉरी ड्यूअल प्रॉब्लम हमें लिखनी है। तो ड्यूअल प्रॉब्लम क्या रहेगी, देखिए अब मैक्सिमम जेड के इक्वल में क्या आएगा, जो यहां है हमारे पास वो आएगा मैक्सिमम जेड के इक्वल में। तो यहां पे 5 माइनस 5 एंड 4 है, तो हम लिखेंगे 5x1, x की जगह हम नया वेरिएबल लेते हैं y, तो हम लिखेंगे y। तो 5y1 माइनस 5y2 एंड प्लस 4y3। पहले भी क्वेश्चंस में, पहले भी वीडियो में मैंने बताया था, जो इक्वल में SV की जो वैल्यू, SV मतलब सॉल्यूशन वैल्यू जो हमारे पास है, वो वैल्यू आएगी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी ड्यूअलिटी में हम चेंज करेंगे उसके इक्वल। अब रो को कॉलम में चेंज करना है, ट्रांसपोज करना हमें। तो 1 2 3 4 देखो x1 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 ये x1 नहीं है, यहाँ 0 है, तो y1 y2 y3, तो लिख देते हैं y1 माइनस y2 प्लस y3 प्लस 0 y4। तो y1 माइनस y2 प्लस y3 प्लस 0 y4, क्योंकि y4 नहीं है यानी यहाँ x1 नहीं है। और मिनिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइजेशन में होगा, मैक्सिमाइजेशन के साइन क्या आएंगे, ये आएंगे, और किसके इक्वल होगा, 1 के। नेक्स्ट इक्वेशन माइनस 3y1 प्लस 3y2 माइनस 2y3 प्लस 2y4 माइनस 3y1 प्लस 3y2 माइनस 2y3 प्लस 2y4, और ये भी लेस देन इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1। क्लियर। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी देखिए जरा। अच्छा इसमें एक चीज और, जब x3 को हमने अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखा था, तो यहां सभी में हमने x3 को चेंज किया था, लेकिन यहां नहीं किया। तो यहां पे भी आपको x3 को अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, क्योंकि x3 तो जहां पे भी होगा वहीं हमने सभी में चेंज करना है। तो यहां पे हम क्यों छोड़े इसे, तो यहां पे भी आपको अनरेस्ट्रिक्टेड में चेंज करना होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं इक्वेशन पे। 4x3 डैश माइनस 4x3 डैश, यहाँ x3 नहीं है तो 0, और यहाँ माइनस का x3 डैश। तो y1 y2 y3 0 रहेगा, और y4 क्योंकि यहाँ पे x3 नहीं है, तो लिखते हैं हम 4y1 माइनस का 4y2 माइनस का 4y2, यहां x3 नहीं है तो प्लस का 0y3, और यहां पे माइनस का y4, और ये किसके इक्वल आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा किसके, यहां x3 डैश का हम ले रहे हैं, तो x3 डैश का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो ये भी 1 के इक्वल। अब लास्ट देखिए, माइनस का 4y1 प्लस का 4y2 प्लस 0y3 प्लस 4y4, तो करते हैं हम माइनस का 4y1 प्लस का 4y2, यहाँ x3 डबल डैश नहीं है तो प्लस 0y3 अगेन, एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस का y4, और किसके इक्वल आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा -1 के। क्लियर। तो ये है इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम। किसकी ड्यूअल प्रॉब्लम, जो हमें क्वेश्चन गिवन था उस प्राइमल की, ये ड्यूअल प्रॉब्लम है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे, किसके लिए, सिंपलेक्स टेबल के लिए। तो सिंपलेक्स टेबल के लिए जब हम सोल्व करेंगे तब उस कंडीशन में हमारे पास ये इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, हमारे पास इक्वलिटी होनी चाहिए। इक्वलिटी में चेंज करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें स्लैक या सरप्लस वेरिएबल यूज करेंगे। सिंपल है। इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए हमें जरूरत होती है स्लैक वेरिएबल की या सरप्लस वेरिएबल की। अब यहाँ हम चेक करते हैं कि हमारे पास स्लैक वेरिएबल होगा या सरप्लस, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और,
मैंने आपको बताया था कि जब भी इसको सिंप्लेक्स मेथड से हमें सोल्व करना होगा उससे पहले हमें चेक करना है कि सोल्यूशन वैल्यू की जो वैल्यूज़ हैं ये सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, डेफिनेटली पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव होने के लिए यहाँ नेगेटिव है तो क्या करना होगा, हमें ओनली इस इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। सोल्यूशन वैल्यू यानी ये जो वैल्यू है इक्वल लेस देन इक्वल्स टू में, चाहे वो कोई भी साइन हो यहाँ पे जो भी सोल्यूशन वैल्यूज आएंगी वो सभी पॉजिटिव होनी चाहिए टेबल स्टार्ट करने से पहले। रीज़न ये है, कंडीशन रीज़न क्यों, क्या रीज़न है ये इसका पॉजिटिव होने का? रीज़न ये है कि ये जो चीज़ है ये शो करता है कंपनी की अवेलेबिलिटी पर, कंपनी के पास प्रोडक्ट कितना अवेलेबल है। अगर हमने इसको नेगेटिव कर दिया तो इसका मतलब कंपनी तो जो है वो बेनिफिट के लिए काम ही नहीं कर रही है। तो कंपनी को बेनिफिशियल तभी होगा, कंपनी बेनिफिशियल तभी होगी जब ये सभी टर्म्स पॉजिटिव में होगी। क्लियर है? तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे? सिंपल, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगी टर्म्स, ये नेगेटिव पॉजिटिव एक ही बात है, जीरो, और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब ये हो जाएगा +1। अब इसके बाद हम डिसाइड करेंगे स्लैक और सरप्लस वेरिएबल के बारे में, कहाँ स्लैक वेरिएबल यूज होगा और कहाँ सरप्लस वेरिएबल यूज होगा। तो देखते हैं स्लैक वेरिएबल कहाँ यूज हो रहा है और सरप्लस वेरिएबल कहाँ यूज हो रहा है। तो चलिए बनाते हैं इसको नेक्स्ट। तो देखिए मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 5y1 माइनस 5y2 प्लस 4y3, y1 सब्जेक्ट टू y1 माइनस y2 प्लस y3 प्लस 0y4। अब यहाँ इक्वलिटी में चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लैक या सरप्लस? नेचुरल सी बात है, हमें स्लैक वेरिएबल चाहिए क्योंकि ये लेस देन है, इसमें कुछ ना कुछ हमें ऐड करना होगा तभी इसके इक्वल होगा। जो चीज़ हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल, दैट इज प्लस s1। और ये क्या हो जाएगा, इक्वल में चेंज हो जाएगा, और इक्वल में जब चेंज हो जाएगा तो इक्वल्स टू हम यहाँ लिख देते हैं 1। अभी यहाँ पे बीच में और भी टर्म्स आएंगे इसलिए मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ दिया। नेक्स्ट इक्वेशन माइनस का 3y1 प्लस 3y2 माइनस 2y3 प्लस 2y4। s1 तो यहाँ यूज हो गया, यहाँ तो 0 आ जाएगा s1। अब सेकेंड रो में फिर सिलेक्ट वेरिएबल कौन सा आएगा, सेकंड सिलेक्ट वेरिएबल दैट इज s2, और इसके लिए s2 0 रहेगा, और ये भी टर्म्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी किसके, 1 के। थर्ड रो में 4y1 माइनस का 4y2 प्लस 0y3 माइनस का y4। अगेन s1 यहाँ 0 रहेगा, s2 यहाँ 0 रहेगा। थर्ड रो में थर्ड सिलेक्ट वेरिएबल आएगा s3, यहाँ पे 0 s3 रहेगा और यहाँ पे भी 0 s3 रहेगा, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। अब लास्ट ये वाली टर्म्स, इसमें देखिए 4y1 माइनस का 4y2 0y3, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले रहा हूँ, 0 नेगेटिव या पॉजिटिव, माइनस का y4। अब यहाँ पे फोर्थ स्लैक या सरप्लस वेरिएबल आएगा, तो क्या आएगा, यहाँ सरप्लस वेरिएबल आएगा। क्यों? क्योंकि स्लैक वेरिएबल तो ऐड होता है, जो चीज़ ऑलरेडी ज़्यादा है उसमें हम और ऐड क्या करेंगे, उसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ आएगा माइनस का s4। तो यहाँ पे s1 s2 और s3 सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, s4 आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे 0 s4, यहाँ भी 0 s4 और यहाँ भी 0 s4, तो माइनस का s4 आ गया। लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स सभी इक्वेशन बना रही हैं, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, s4 के लिए 0 0 0, ये नेगेटिव 1 आ गया। तब हमें इसको पॉजिटिव 1 बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, तो क्या करेंगे, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए या आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ करना होगा, और वो हमने ले लिया a1 इक्वल्स टू, तो ये भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट इक्वेशन इक्वल हो जाएगी किसके, 1 के। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आएगा, 0a1 0a1 0a1। तो अब देखिए ये जितने भी वेरिएबल्स यहाँ यूज हो रहे हैं वो सभी यहाँ भी यूज होंगे। अब यहाँ होगा 0s1 0s2 0s3 0s4
स्लैक और सरप्लस वेरिएबल तो हमेशा इनिशियल कॉस्ट क्या लेके चलते हैं, हम जीरो लेके चलते हैं ताकि उसका इफेक्ट क्वेश्चन पे नहीं पड़े। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल के इनिशियल कॉस्ट की। अगर इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूं बिग एम मेथड से तो इसकी इनिशियल कॉस्ट में लेके चलूंगा नेगेटिव एम। अगर इस क्वेश्चन का सोल्व करने का मेरा मन है टू फेस मेथड से तो इस आर्टिफिशियल वेरिएबल की जो इनिशियल कॉस्ट में लेकर चल रहा हूं वो चलूंगा नेगेटिव 1। क्लियर हुआ? अगर इस क्वेश्चन को हम बिग एम मेथड से सोल्व करना चाहेंगे तो इनिशियल कॉस्ट नेगेटिव एम शो करनी होगी आपको। अगर टू फेस मेथड से इसको सोल्व करने जा रहे हो तो इसकी इनिशियल कॉस्ट नेगेटिव 1 पुट करनी होगी। तो मैं यहाँ इसको टू फेस मेथड से सोल्व करूंगा, इसलिए इसकी इनिशियल कॉस्ट लेके चल रहा हूँ नेगेटिव 1, तो नेगेटिव A1। क्लियर है? आप बिग एम मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो नेगेटिव A1 इसकी मैंने इनिशियल कॉस्ट ले ली। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें फेस 1 की, क्योंकि टू फेस है तो फेस 1 और फेस 2 के लिए हमें क्वेश्चन करना है। फेस 1 में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं। जब तक कि आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव नहीं होता हमारा फेस 1 चलता रहता है, और फेस 2 स्टार्ट जब होगा तब किस कंडीशन में होगा, जब फर्स्ट फेस में आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो जाए। तब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन बाय टू फेस मेथड की फर्स्ट टेबल। तो स्टूडेंट्स ये है फेस 1 की फर्स्ट टेबल जो कि अभी तक हम करते आए हैं। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक जो थोड़ा सा शायद आपने नोटिस किया होगा पहले, यहाँ मैंने डायरेक्ट y4y3 लिख दिया था। एक इक्वेशन के इक्वल की वैल्यूज़ मैंने यहाँ शो नहीं की थी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। 3y3 और 4y4 आएगा, मैंने पहले यहाँ पे 4y3 कर दिया था, तो एक बार वो चेक कर लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग ये सभी टेबल्स आपकी बन जाएगी। जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास हैं यहाँ पे वो सभी वेरिएबल्स यहाँ आएंगे, y1 से y4, s1 से s4 और आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब फेस टू फेस मेथड के थ्रू मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो फेस 1 में हमें मालूम है ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल को छोड़ के सबकी इनिशियल कॉस्ट हम क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं। तो सबकी इनिशियल कॉस्ट क्या आ गई, 0। यहाँ बेसिस में कौन कौन से वेरिएबल्स आते हैं वो भी आपको मालूम है, जो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करता है। यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स S1 तो S1, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज हो रही है S2 की वजह से, तो यहाँ S2, थर्ड रो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स S3 के लिए और लास्ट में A1 के लिए। और यहाँ कॉस्ट ऑफ बेसिस दैट इज इनिशियल कॉस्ट ऑफ बेसिस, इनिशियल कॉस्ट ऑफ बेसिस नेगेटिव 1 0 0 0। क्लियर? तब हम जल्दी से फाइंड कर लेते हैं जेड जे और सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू। तो जेड जे तो नेगेटिव 1, क्योंकि इसी से वैल्यूज आएंगी सभी, बाकी सब तो 0 ही रहेगा। नेगेटिव 4 4 0 1 0 0 0 1 नेगेटिव 1। क्लियर? सी जे माइनस जेड जे 4 नेगेटिव 4 0 नेगेटिव 1 0 0 0 नेगेटिव 1 एंड 0। तो ये आ जाएगा सी जे माइनस जेड जे। अब हमारा टारगेट क्या होता है एंट्रिंग वेक्टर का, एंट्रिंग वेक्टर का टारगेट होता है मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। मोस्ट पॉजिटिव क्या है, 4 है, तो ये देख लेते हैं हम एंट्रिंग वेक्टर। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, या हम इसको शो कर देते हैं एंट्रिंग वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एंट्रिंग वेक्टर 4। अब की एलिमेंट क्या होगा वो हमें डिसाइड करना है, या कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा हमारा मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो कैसे फाइंड आएगा, होगा एंट्रिंग वेक्टर के सभी वैल्यूज का डिवाइडेशन होगा किसमें, SV की वैल्यू में। सॉल्यूशन वैल्यू की जो भी वैल्यूज हैं उसमें डिवाइडेशन होगा 1 by 1 एंट्रिंग वेक्टर का। तो देखिए जरा, 1 by 1 1, 1 by -3 तो नेगेटिव हम कंसीडर नहीं करते, 1 by 4 एंड 1 by 4। ये मिनिमम रेशियो हमारे पास आ गए। 1 सेकेंड के लिए कुछ भी नहीं हम कंसीडर करेंगे मिनिमम रेशियो में, थर्ड 1 by 4 एंड फोर्थ भी 1 by 4 है। अब क्या किया जाए, मिनिमम रेशियो हमारे पास टाई हो गया, मिनिमम रेशियो टाई हो गया, तब हमें क्या करना है, क्या किया जाए, हम इसे भी ले सकते हैं क्या, मिनिमम रेशियो, हम इसे भी कंसीडर कर सकते हैं मिनिमम रेशियो। लेकिन
हमारा मेथड हमें क्या कहते हैं, हमारा मेथड क्या है, हमारा मेथड है टू फेस मेथड। टू फेस मेथड में जब हम फेस 1 कर रहे हैं तो फेस 1 हम किस लिए करते हैं, फेस 1 हम करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करने के लिए। और आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो ये हमारी प्रेफरेंस होगी। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारी प्रेफरेंस है उसको रिमूव करना, उससे आउट करना, तब आप चेक कीजिए इन दोनों में से किसे मिनिमम रेशियो सेलेक्ट करने पर आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव होगा। अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ मिनिमम रेशियो, तो रिमूव क्या होगा यहाँ से, आउट कौन होगा, S3। अगर इसे आर्टिफिशियल वेरिएबल इसे मिनिमम रेशियो यूज़ करता हूँ तब रिमूव क्या होगा, हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो इसलिए प्रेफरेंस हमारी क्या होनी चाहिए, आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करने की। तो हम करेंगे, इसलिए हम उसके लिए मिनिमम रेशियो सेलेक्ट करते हैं इसे। क्लियर है। अगर ये मिनिमम रेशियो है तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग की एलिमेंट क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो की एलिमेंट आएगा वो आएगा ये 4। तो नेक्स्ट टेबल में क्या होगा, A1 आउट हो जाएगा, आउटगोइंग वेक्टर, और एंटर हो रहा है Y1। तो नेक्स्ट टेबल में जब हम सेकंड टेबल इसकी बनाएंगे तो आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो जाएगा और एंटर होगा Y1। और साथ में जब आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो गया तब हम इस रो को नेक्स्ट टेबल में कंसीडर नहीं करेंगे। ये आर्टिफिशियल वेरिएबल का मेथड है। क्लियर है। तो देखते हैं इसकी हम जल्दी से सेकंड टेबल। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी सेकंड टेबल का फॉर्मेट ऑफ फेस 1। एंटरिंग वेक्टर था ये। तो की एलिमेंट को हमें क्या करना होता है, सबसे पहले की एलिमेंट को हमें 1 बनाना होता है। तो सबसे पहले हम की एलिमेंट को 1 बना देते हैं। 1 कब बनेगा, जब इस कंप्लीट को मैं 4 से डिवाइड करूंगा। तो कर देते हैं 1/4, 1, -1, 0, -1/4। इस कंप्लीट को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं। 0, 0, 0, 0, 0, 0, और S4 के लिए -1/4। ये हो गया। अब इससे ऊपर क्या है जिसको हमें 0 करना है, वो है 4। इसका तो हम इसको वापस 4 से मल्टीप्लाई करें तो ऑलरेडी जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सिंपल। लेकिन करना क्या है, सब्ट्रैक्शन ही तो है। तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं। 1 - 1 0, 4 - 4 0, -4 माइनस प्लस का 4 0, 0 - 0, -1 नेगेटिव पॉजिटिव तो भी 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 एंड 1। क्लियर है ये। इससे ऊपर क्या है, -3। क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें पहले और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो क्या हो जाएगा, ऐड कर देते हैं। इसको +3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास देखिए वैल्यूज क्या आएंगे, 3/4, 3, -3, 0, -3/4, 0, 0, 0, -3/4। क्या करना है, ऐड करना है हमें किसके साथ, इसके साथ, यानी 1, -3, 3, -2, 2, 0, 1, 0 एंड 0। इन दोनों का एडिशन करते हैं। 1 + 3/4 7/4, 1 + 3/4 7/4। नेक्स्ट -3 + 3 0, तो 0। ये भी 0, एडिशन ही है हमारे पास, तो एडिशन में ये भी 0। -2 + 0 तो माइनस का 2। 2 - 3/4 that means 5/4। 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 0 0 एंड माइनस का 3/4। सिंपल एडिशन ऐड किया हमने। 1 + 3/4 7/4, 0, 0, -2 5/4, 0, 1, 0 एंड माइनस का 3/4। अब इससे ऊपर क्या है, 1, ये भी 1 है। क्या करना है, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दें। तो कर देते हैं, सिंपल सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई किसी को किसी से भी नहीं करना। तो ऊपर क्या है, 1
1, -1, 1, 0, 1, 0, 0, 0। और यहाँ हमारे पास क्या है 1/4, 1, -1, 0, -1/4, 0, 0, 0, -1/4। सब्ट्रैक्शन, तो 1 - 1/4 3/4, 1 - 1 0, 0, 1, 1/4, 1, 0, 0 एंड 1/4। तो ये सभी वैल्यूज आ गई। कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी स्टेप में, सो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेज सकते हैं, और कोशिश रहेगी मेरी उसको मैं रिप्लाई करूं एज सुन एज पॉसिबल। ये सभी आ गए। अब देखिए जरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे है y1 के लिए, तो यहाँ आ जाएगा y1। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आ रही है S3, S2 और S1, तो S1, S2, S3। इन सब की इनिशियल कॉस्ट अभी भी क्या है 0, क्योंकि अभी भी फर्स्ट फेज चल रहा है हमारे पास, तो 0। क्लियर स्टूडेंट? तो नेचुरल साहब इसको जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो Cj - Zj सभी वैल्यूज आपकी क्या आएंगी 0 ही आने वाली हैं, क्योंकि Zj सब 0 आएगा, क्योंकि सब 0 ही तो है, जिससे भी मल्टीप्लाई होगा सब 0 आ जाएगा। और Cj - Zj भी क्या आएगा, वो भी यही आएगा, क्योंकि Cj भी 0 है, Zj भी 0 है, तो 0 में से जब 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी क्या आएगा, सब 0 आएगा। तो हमारे पास सभी वैल्यूज क्या आ गई, फॉर ऑल वैल्यूज Cj - Zj इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट फेज के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आ जाएगा, ऑप्टिमल जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, y1 1/4, इसके अलावा y2, y3, y4 क्या 0। तो ओनली हमें y1 मिल रहा है फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग, फर्स्ट फेज के अकॉर्डिंग वी हैव y1 इक्वल्स टू 1/4। इसके अलावा ऑल वेरिएबल ऑफ y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे फेज सेकंड की ओर। फेज सेकंड की ओर क्यों चल रहे हैं अब हम, क्योंकि हमने हमारे पास फेज 1 में क्या करना था, आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करना था। आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो गया, अब हम फेज सेकंड पे आ सकते हैं। फेज सेकंड कहाँ से स्टार्ट होगा, फेज सेकंड स्टार्ट होगा इसी टेबल के साथ, बस चेंज क्या होगा, फेज सेकंड की फर्स्ट टेबल में इनिशियल कॉस्ट की जगह अब वो कॉस्ट आएगी जो एक्चुअल में क्वेश्चन में थी, जो एक्चुअल में टेबल स्टार्ट करने से पहले, जस्ट पहले वाली जो स्टेप था, इस टेबल से भी पहले जो हमने स्टेप किया था, वो वहाँ जो y1, y2, y3, y4 की कॉस्ट है वो अब एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पुटअप हो गई। तो चलते हैं फेज सेकंड की फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स ये है फेज सेकंड की फर्स्ट टेबल। मैंने बताया था इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, ये फेज फर्स्ट की सेकंड टेबल और ये फेज सेकंड की फर्स्ट टेबल। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ रहेगा इन इनिशियल कॉस्ट का, जो आप चेक कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। सिलेक्ट और सरप्लस वेरिएबल की इनिशियल कॉस्ट वैसे भी हम 0 लेके चलते हैं, तो वो तो 0 ही है। y1 से लेके y4 की इनिशियल कॉस्ट पहले 0 लेके चले थे, अब हम इसकी एक्चुअल कॉस्ट लेके चलेंगे जो मैक्सिमम के इक्वल में हमें गिवन होगी। अब वैसे यहाँ पे भी S1, S2, S3 और y1 था, तो इन सब की कॉस्ट तो यहाँ 0 थी, लेकिन अब यहाँ y1 की जो कॉस्ट है वो 5 है। पहले यहाँ y1 की जो कॉस्ट थी वही आएगी, यहाँ y1 की कॉस्ट 5 है तो यहाँ 5 आएगा। अब फिर से हम इसको चेक करते हैं Zj के लिए। तो Zj के लिए देखिए वैल्यू 1/1, 4/5, 5, -5, 0, -5/4, 0, 0, 0, -5/4। ये हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं Cj - Zj। तो Cj - Zj जब हम चेक करेंगे तो इसके लिए आएगा Cj - Zj। देखिए 5 - 5 0, -5 माइनस प्लस हो जाएगा 0, 3 - 0 3, 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो 21/4, 0, 0, 0 एंड 5/4।
तो ये सभी वैल्यूज आएंगी। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 5 माइनस 5 0, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस का 5 0, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 5y तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 5/4 होगा, और 4 प्लस 5/4 21/4, 0 0 0 एंड प्लस पॉजिटिव 5/4। अब हमारा टारगेट एंटिंग वेक्टर का क्या होगा? मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू, और इनमें से मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या नजर आ रही है? ये 3, ये 5/4 जो कि 1 पॉइंट समथिंग है, ये 3 है, और 21/4 कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट समथिंग। तो ये हमारे लिए नेचुरल सा एंटरिंग वेक्टर होगा। क्लियर है? अब ये एंटरिंग वेक्टर है, तो हमारे पास मिनिमम रेशियो हमें चेक करना होगा। जो मिनिमम रेशियो होगा वही हमें देगा की एलिमेंट। तो मिनिमम रेशियो, तो मिनिमम रेशियो क्या है? यहां पे डिवाइड करना में 3/4 अपॉन 1/4, तो क्या हो जाएगा? 3/4 अपॉन 1/4, तो 4/1 दैट इज 3। 7/4 अपॉन 5/4, 7/4 अपॉन 5/4 को लिखेंगे 4/5 दैट इज 7/5। 0 अपॉन 0 तो 0 ही है, और 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। 1/4 और नेगेटिव, तो नेगेटिव भी, इसे भी हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं। जब पॉजिटिव हमारे पास हो तो 0 नेगेटिव को, नेगेटिव तो हम कभी भी नहीं करेंगे, और 0 को भी हम कुछ केस हैं जिसमें हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें पॉजिटिव वैल्यू कोई भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ दो वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव है, एक तो है 3 और एक है 7/5। तो आप ही बताइए कि मिनिमम क्या है इन दोनों में से? नेचुरल 7/5, क्योंकि ये वैल्यू है 1 पॉइंट समथिंग और वो है 3। तो इसके अकॉर्डिंग की एलिमेंट हमारे पास बन गया दिस 5/4 इज की एलिमेंट। अब ये 5/4 की एलिमेंट है, तो आउटगोइंग क्या हो जाएगा? S2, आउटगोइंग वेक्टर और डिपार्चिंग वेक्टर। तो नेक्स्ट टेबल में क्या करना है हमें? S2 की जगह Y4 को हमें एंटर करना है। तो चलते हैं हमारी सेकंड टेबल की ओर, फेज सेकंड की। तो स्टूडेंट्स ये है फेज 2 की सेकंड टेबल, यानी F2.2, फेज 2 टेबल 2। अब हमें देखिए क्या करना है, जो की एलिमेंट है उसको हमें क्या करना है? 1 बनाना है। तो इसे हम 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करें? इसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नेचुरल सी बात है 1 बन जाएगा। तो कर देते हैं इसको 4/5 से मल्टीप्लाई। सबसे पहले यहाँ S2 था, यहाँ Y4 है, पता ही होगा आपको क्योंकि एंट्रिंग वेक्टर क्या है? Y4, और बाहर क्या गया? S2, तो यहाँ Y4 आ गया। बाकी ये एज इट इज। क्लियर? तो 7/4 को जब 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7/5, 0 अगेन 0, इसको करेंगे तो माइनस का 8/5, 1 0, 4/5 0 एंड माइनस का 3/5। तो ये सभी टेबल आ जाएगी फर्स्ट रो की, सेकंड रो ही आ जाएगी हमारे पास की एलिमेंट के लिए 1 बनाने के लिए, जब इसको 4/5 से मल्टीप्लाई किया। तो क्लियर है? अब इससे ऊपर और नीचे जो भी वैल्यूज है उसे हमें 0 करना है। क्लियर है? तो देखिए इससे नीचे एक वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, इससे ऊपर भी 1/4 है, नीचे भी 1/4 है, तो हमारा काम थोड़ा सा ईजी हो गया। हम इसे 1/4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसमें से और ऐड कर देंगे इसमें, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। थर्ड रो तो एज इट इज आएगी, थर्ड रो में तो नीचे 0 ही है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो थर्ड रो को तो मैं एज इट इज शो कर देता हूँ, 0 0 0 0 0 0 0 1 एंड 1। अब इस रो को पहले 1/4 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें और इसमें ऐड कर दें, तो ये दोनों रो भी हमारे पास आ जाएगी। तो इसको मैं 1/4 से जब मल्टीप्लाई करूंगा, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7/20, 0 0, 1/4 से मल्टीप्लाई इसको भी कर रहे हैं तो माइनस का 2/5, 1/4, 0, 1/5, 0 और माइनस का 3/20।
ये आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना किस में से, यहाँ से, तो इसको लिख देता हूँ मैं 3/4 0 0 1 1/4 0 0 सॉरी 1 0 0 1 0 0 एंड 1/4। क्या करना हमें, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3/4 माइनस 7/20, तो ये हो जाएगा 8/20। क्लियर है, 8/20 होगा। चेक कर लेते हैं फिर से हम, देखिए 3/4 माइनस 7/20, तो 15 माइनस 7/20 दैट इज 8/20, या फिर हम इसको 2/5 ये लिख सकते हैं, 2/5। तो ये आ जाएगी वैल्यू 2/5। 3/4 माइनस 7/20, 15 माइनस 7/20, 8/20 दैट इज 2/5। 0 माइनस 0 0 0, 1 प्लस 2/5 7/5, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 1/4 माइनस 1/4 0 1 माइनस 1/5 0 एंड 1/4 प्लस 3/20, तो 8/20 आ गया। फिर से 8/20 का मतलब फिर से वही 2/5। क्लियर है। अब इसे 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म्स थी। अब इसकी जगह किसे जीरो करना है, हमें इसे जीरो करना है, तो इसको हम यहाँ शो कर देते हैं। 1/4 से तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है ये, 1/4 1 -1 0 माइनस 1/4 0 0 0 माइनस 1/4। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। किसे जीरो करने के लिए, इसे जीरो करने के लिए। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं अब हम। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, जब इन दोनों को ऐड करेंगे 1/4 प्लस 7/20 दैट इज 12/20। 12/20 का मतलब 3/5। 1 -1 माइनस 2/5 0 अगेन 0 1/5 0। अब इन दोनों का एडिशन है, -1/4 माइनस 1/20, तो माइनस का 8/20, माइनस 8/20 का मतलब माइनस का 2/5। ये आगे सभी वैल्यूज। अब यहाँ पे S1 की इनिशियल कॉस्ट 0, Y4 की इनिशियल कॉस्ट 4, S3 0 और Y1 की इनिशियल कॉस्ट 5। ये आ गया कंप्लीट हमारी F2.2 फेज सेकंड की सेकंड टेबल। अब हम काउंट कर लेते हैं ZJ। तो ZJ हमारे पास रहेगा यहाँ पे 28/5 प्लस 15/5, तो 43/5। 5 -5 माइनस का 32/5 और माइनस का 10/5, तो माइनस का 42/5। 4 0 16/5 प्लस 5/5 21/5, नेक्स्ट 0 और नेक्स्ट माइनस का 12/5 माइनस का 10/5, तो माइनस का 22/5। तो हमारे पास लास्ट कॉस्ट आएगी CJ माइनस ZJ। तो CJ माइनस ZJ, तो CJ माइनस ZJ देखिए 5 - 5 0 0 3 प्लस 42/5, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें 15 और ऐड हो जाएगा 42 में, तो 42 में जब 15 और ऐड हो गया तो 57/5। 0 0 नेगेटिव 0 22/5। एक तो है 57/5, एक है 22/5। दो वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव आ रही हैं, तो नेचुरल सी बात है बड़ी वैल्यू बिग पॉजिटिव क्या होगी 57/5। तो हमारा एंटिंग वेक्टर क्या होगा आपकी बार
एंटरिंग वेक्टर होगा 57/5। अब की एलिमेंट कौन डिसाइड करेगा? मिनिमम रेशियो हमेशा की तरह। तो मिनिमम रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो मिनिमम रेशियो 2/5 अपॉन 7/5, 2/5 अपॉन 7/5 यानी 5/7, दैट इज 2/7। फिर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, ये 0 है तब भी कंसीडर नहीं होगा, ये फिर नेगेटिव है तब फिर कंसीडर नहीं होगा। तो मिनिमम रेशियो हमारे पास आई क्या रहा है? एक ही आ रहा है, और नेचुरल से अगर एक ही आ रहा है पॉजिटिव में तो वही हमारा मिनिमम रेशियो जो कि हो जाएगा 7/5। 7/5 हमारे लिए अब की बार क्या होगा? की एलिमेंट। इसे हमें क्या करना होगा? 1 बनाना होगा हमारी थर्ड टेबल में, और इसे 1 बनाने के लिए आउट कौन हो जा रहा है? आउटगोइंग वेक्टर हमारे पास है क्या? S1। तो नेक्स्ट टेबल से S1 हटेगा और क्या आएगा? Y3। तो चलिए चलते हैं F2.3। तो स्टूडेंट्स ये है फेज सेकंड की टेबल नंबर 3, यहां से यहां। अब हमें देखिए यहाँ पे क्या की एलिमेंट है? 7/5। इसको हमें क्या करना है? 1 करना है। तो इसको 5/7 से इसे 5/7 से मल्टीप्लाई कर दें। S1 जाकर के क्या आएगा यहाँ पे? अब Y3, तो ये आएगा Y3। इसके अलावा एज इट इज Y4 S3 Y1, Y4 S3 Y1। सबसे पहली चीज़, इस फर्स्ट रो को 5/7 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों करना है? क्योंकि हमें की एलिमेंट को 1 बनाना है। तो 5/7 से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब 5/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2/7 फर्स्ट वैल्यू, 0 0 1 0 5/7। जब से 5/7 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1/7, 0 2/7। क्लियर? अब यहां से 0 करना है। ये क्या है? माइनस का 8/5। तो इसको 8/5 से मल्टीप्लाई करें और इसके साथ ऐड कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको 8/5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8/5 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16/35 0 0 8/5 0 8/7 माइनस 8/35 0 16/35। ये कंप्लीट वैल्यू आएगी। इसे इसके साथ ऐड करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो ऐड कर देते हैं 7/5 0 0 8/5 नेगेटिव का 1 0 4/5 0 और माइनस का 3/5। हमें क्या करना है? इन दोनों का एडिशन करना है। क्लियर है? तो एडिशन करते हैं 7/5 प्लस 16/5, 16/35। 7/5 प्लस 16/35 तो 49 प्लस 16 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 65। तो 65/35 और 65/35 को हम क्या ले सकते हैं? 13/7। ठीक है? 0 प्लस 0 0 0 0 1 8/7 4/5 माइनस 8/35 तो 28 माइनस 8/35 तो 20/35 यानी 4/7। देन 0 माइनस का 3/5 प्लस का 16/35 तो माइनस का 21 प्लस 16/35 तो कितना आ गया? माइनस का 5/35 यानी माइनस का 1/7। क्लियर है? सेकेंड रो। अब थर्ड रो क्या है? 0 ही है तो इसको 0 करना ही नहीं है, तो ये एज इट इज आएगी कंप्लीट। तो इसको एज लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 7 0 एंड 2 1 5 6 7 एंड लास्ट 2 1 है तो 1। अब यहाँ कितना है?
माइनस का 2/5, इसे अब 2/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो करते हैं इसको पहले 2/5 से मल्टीप्लाई। तो जब इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसे 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे अब की बार तो होगा 4/35, 0 0 2/5 0 2/7 माइनस का 2/35 0 4/35। अब इसको ऐड करना है किसमें, इसमें 3/5 1 माइनस 1 माइनस का 2/5 0 0 1/5 माइनस का 2/5 0 0 1/5 0 और माइनस का 2/5। इन दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। 3/5 1 माइनस 1 माइनस 2/5 0 0 1/5 0 माइनस 2/5। अब इन दोनों का जब एडिशन होगा तो क्या होगा 25/35। फर्स्ट एडिशन क्या आएगा 25/35 यानी 5/7 1 माइनस 1 0 0 2/7 1/5 माइनस का 2/35 तो 5/35 दैट इज 1/7 0 माइनस 2/5 प्लस का 4/35 तो माइनस का 10/35 दैट इज माइनस का 2/7। तो ये सभी वैल्यूज आ जाएंगे स्टूडेंट्स। अब हम फाइंड कर लेते हैं ZJ, और ZJ से पहले इन सबकी इनिशियल वैल्यू y3 हमारे पास है 3, y4 है हमारे लिए 4, S3 0 और y1 5। तो ZJ देखिएगा 6/7 प्लस 52/7 यानी कितना हो गया 58/7 और प्लस 25, 58 में 25 और ऐड कर देते हैं हम तो 83, तो 83/7। यह आ जाएगा 5, यहाँ आएगा -5 3 4 15/7 प्लस 32/7 15 प्लस 32 47 और फिर प्लस 10 तो 57/7 -3/7 प्लस का 16/7 तो कितना होगा 13/7 और प्लस 5/7 तो 18/7। फिर चेक करते हैं माइनस का 3 प्लस का 16 तो माइनस का 13, माइनस का 13 और 5 माइनस का 18 0 6 माइनस 4 तो माइनस प्लस का 2 और माइनस का 10 तो माइनस का 8 तो माइनस का 8/7 6 माइनस 4 माइनस 10 तो माइनस 14 प्लस 6 माइनस का 8। अब हम बात करते हैं CJ माइनस ZJ की। तो CJ माइनस ZJ क्या वैल्यूज आ रही देखिए जरा 5 माइनस 5 0, ये भी 0 0 0 नेगेटिव नेगेटिव 0, ये हमारे पास फिर से आ गया पॉजिटिव। एक वैल्यू हमारे पास फिर से पॉजिटिव आ गई। अब तो इस पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारे पास फिर क्या होगा एंटरिंग वेक्टर हमें चेक करना होगा, और एंटरिंग वेक्टर जब आ जाएगा तो फिर हमें फिर से की एलिमेंट देखना होगा। तो फिर से एक ही पॉजिटिव है हमारे पास तो नेचुरल सी बात है यही हमारा एंटरिंग वेक्टर है, और अगर यही एंटरिंग वेक्टर है तो मिनिमम रेशियो अब डिसाइड करेगा फिर से की एलिमेंट के लिए। देन मिनिमम रेशियो क्या रहेगा देखिएगा जरा फिर से 2/7 अपॉन 2/7 1, ये नेगेटिव ये 0 और ये नेगेटिव। तो मिनिमम रेशियो क्या आ रहा है एक ही वैल्यू पॉजिटिव आ रही है वो है 1, तो ये आएगा हमारा की एलिमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में y3 जा रहा है और क्या आ रहा है S4, तो नेक्स्ट y3 जाएगा और S4 हमारे पास आएगा।
तो चलिए करते हैं हम नेक्स्ट टेबल। तो ये है फोर्थ टेबल फेज सेकंड की, इससे हमें 1 बनाना है, तो इसको हम 1 कर देते हैं। आउट कौन हुआ था हमारे पास यहाँ से y3, और एंटर किसने किया S4 ने, तो S4 आ गए यहाँ पे। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करें, हम इस कंप्लीट को 7/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7/2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे, किसे, इस कंप्लीट को 7/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 1 0 0 7/2 0 5/2 माइनस 1/2 0 1, ये हो गया 1। अब इसके नीचे -1/7 1 और -2/7, तो 1/1 इस सभी को इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले -1/7 यानी इसको 1/7 से हम पहले मल्टीप्लाई कर लें। तो जब 1/7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या टर्म आएगी, इसको हम करते हैं 1/7 से मल्टीप्लाई। तो 1/7 0 0 1/7 का मतलब 1/2 0 5/14 माइनस 1/14 0 एंड 1/7। अब इसमें इसके साथ ऐड कर दें क्योंकि नेगेटिव है वहाँ पे, तो 13/7 0 0 0 1 8/7 4/7 0 माइनस का 1/7। इन दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो 13 + 1 14, 14/7 मीन्स 2 0 0 1/2 1 8 2 = 16 16 5 21 21/14 या 3/2, ये हो जाएगा 8 - 1 7 7/14 1/2 0 0। क्लियर। अब यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो जस्ट सब्ट्रैक्ट करना हमें इन दोनों को, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पहले 1 ये, तो क्या है 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 1। सब्ट्रैक्ट करना है इसको 1 0 0 7/2 0 5/2 -1/2 0 1। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -1 0 0 -7/2 0 -5/2 1/2 1 0। क्लियर। अब यहाँ पे है माइनस का 2/7, ये 2/7 था, ये माइनस का 2/7 है। इन दोनों को जस्ट ऐड कर दें हम इसी टेबल में, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ऐड कर लेते हैं दोनों को, 2/7 + 5/7 1 0 + 1 1 -1 1 0 5/7 + 2/7 1 -1/7 + 1/7 0 0 एंड 0। इनकी इनिशियल वैल्यू S4 0 Y4 4 S3 0 Y1 5। तो Z से 8 + 5 13 5 -5 4/2 that is 2 + 5 7 4 12/2 that is 6 + 5 11 2 0 and 0। then Cj minus Zj 5 - 5 0 0 -4 0 -11 -2 0 एंड 0। तो ये सभी वैल्यूज हमारे पास आ गई। ऑल वैल्यूज आर Cj - Zj इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास फाइनल टेबल है। फोर्थ टेबल इज अ फाइनल टेबल। तो देन द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन, तो जो सॉल्यूशन हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग लास्ट टेबल में देखिए क्या क्या वैल्यूज हमारे पास है। y1 1 y2 नहीं है 0
y3 भी नहीं है 0 एंड y4 कितना आ रहा है हमारे पास 2। तो ये आ रहा है। तो हमारे पास क्या था, मैक्सिमम z फॉर ड्यूल मेथड 5y1 माइनस 5y2 प्लस 3y3 प्लस 4y4। यहाँ वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। देन मैक्सिमम z ड्यूलिटी 5 एंड प्लस 8 दैट इज 13। तो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में कोई डाउट किसी को, टेबल में कोई प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक, कोई डाउट है तो आप जरूर लिख के भेज दीजिएगा। और हाँ, ड्यूल मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे केसेस तो खैर जो भी थे वो मैंने करवा दिया आपको। उन केसेस पे पर्टिकुलर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है वो है टिपिकल इनकी कैलकुलेशन, इनकी टेबल्स। 4 टेबल सेकंड फेज के लिए, 2 टेबल फर्स्ट फेज के लिए। तो टोटल इस क्वेश्चन में हमने 6 टेबल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए। तो 6 टेबल्स का मतलब है आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए बने रहिए इसी तरह से इस YouTube चैनल के साथ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।